हौसलों से छू लूंगी मंजिलों कितनी भी ऊंची, आज नहीं तो कल पालूंगी। आने वाली पीढ़ियों को एक नया संदेश दूंगी। क्या? एक चिड़ैया के पंख टूटे मगर फिर भी उड़ूंगी, मन से ये आवाज गूंजे एक चिड़ैया के पंख टूटे। और इसका एक बंद हो रहा है। इस हवा को मैं बताऊं, इस हवा को मैं बताऊं, तू चले विपरीत कितनी, हर कदम आगे बढ़ाऊं। आखिरी ख्वाहिश है मेरी। मैं जब कभी हताश उदास हो जाता हूँ तो हमारे अफजल भाई हैं, ये भी मेरे को कई बार बोलता है कि यार बेटा तूने गलती करी, फेल होता है। क्योंकि परेशानियां ज्यादा आती है। वो अक्सर जावेद अख्तर का एक शेर मेरे लिए पढ़ता है विशेषकर, और वो कहता है, कौन सा शेर था वो, आज भी फेल कर रहा है, इस जुगनू ने भी रातों का दर्द जिया है। मुझे मालूम है लाख गहरा हो अंधेरा, सूरज तो निकल ही आता है। मेरे कई सपने टूटे हैं, मेरी कई ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर इनसे भी सीख का मोती तो निकल ही आता है। और एक ये शेर आखिरी कि पग पग पर बाधाएं मिली। जब आप फेल हो जाते हो ना तो दोस्त भी बात नहीं करते हैं आपसे, उनके अंदर भी एक एरोगेंस आता है कि भाई इससे बात क्यों करें, और बेटा राजनीति कर लो। जब पढ़ाई का वक्त था तो आंदोलन में तो भाषणबाजी ये चलते थे। और ये सही बात है, जब हम लोगों के पीरियड लगते थे फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो हम लोग जब प्रियंका रेड्डी के साथ केस हुआ तो हम लोग आंदोलन कर रहे थे। इस बात से कई लोग खफा थे। पग पग पर बाधाएं मिली पर माँ कहती है, पग पग पर बाधाएं मिली पर माँ कहती है, देर से ही सही बेटा हल तो निकल ही आता है। देर से ही सही बेटा हल तो निकल ही आता है। मगर फिर भी उड़ूंगी, मन से ये आवाज गूंजे एक चिड़ैया के पंख टूटे, मगर फिर भी उड़ूंगी, मन से ये आवाज गूंजे। अब उसका हौसला देखो। उस गगन की छोर को भी हौसलों से छू लूंगी, उस गगन की छोर को भी हौसलों से छू लूंगी, मंजिलों कितनी भी ऊंची, आज नहीं तो कल पालूंगी। मुझे लगता है मैं अगर रूट से चलता, 12th में अच्छे परसेंटेज बना लेता या कॉलेज ठीक ठाक तरीके से कर लेता तो हो सकता है मेरी मंजिल मुझे जल्दी मिल जाती। किंतु अब मैं रूट से हट चुका हूं तो थोड़ी देर से मिलेगी जरूर। मुझे अपने आप पे भरोसा है। एक गजल लिखी थी मैंने कि मैं जब चला हूं तो मंजिल तक भी पहुंचूंगा। ना गीता में कुरान, तू खुद में ढूंढ अपने आप में तेरी पहचान। तो खुद में ढूंढ यार, अपने आप में तेरी पहचान। तुझे खुशी मिलेगी तो अपने अंदर मिलेगी। बाकी तुझे लगता है कि भाई ये जान तेरी कदर करेगा तो नहीं। पहले जब तक गौतम बुद्ध तक का सफर तय नहीं करता तब तक समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता। ये बात ध्यान रखना। चंदू जब तक चाणक्य के पास नहीं जाएगा, जब तक वो चंद्रगुप्त नहीं बनेगा, तब तक समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। ध्यान रखिए, तब अपने आप की पहचान आपको करनी होगी। आपको जानकारी लानी होगी कि जब गौतम बुद्ध जाने लगे तो उनके प्रिय शिष्य थे आनंद। आप कभी उनके वचन पढ़ोगे तो जानोगे उन्होंने आनंद के माध्यम से हम सब लोगों को इस संसार को संबोधित किया अपने विचारों के माध्यम से। तो आनंद कहने लगे कि यार स्वामी जी, गुरुदेव मैं तो आपसे कुछ सीख ही नहीं पाया, मेरा तो पूरा जीवन चटाई बिछाने में, झाड़ू लगाने में, इसी में व्यतीत हो गया, यार मेरे लिए भी कुछ मंत्र बताओ। तो गौतम बुद्ध ने कहा, बोले बेटा एक पंक्ति और वही तेरा जीवन है। उन्होंने कहा अब दीपो भव, लीव योर लाइट योर सेल्फ। अपना प्रकाश स्वयं बनो। अपना प्रकाश आपको स्वयं को बनना पड़ेगा। तब कहता हूं यहाँ पर चलना सिखाती है, लड़ना सिखाती है, आग पैदा करना सिखाती है। हम लोगों ने पर गलत समझ लिया यार। डिग्री इज ए पार्ट ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर, एक टुकड़ा होता है। वास्तविक शिक्षा आपके आचरण में झलकती है। आज भी हम लोग जब मंच पे जाते हैं तो हमें प्रोफेसर लोग सुनते हैं, हमें टीचर लोग सुनते हैं। गजब यार। अभी जो दौर चल रहा है, हम लोगों को एक स्कूल में बुलाया, एक हॉस्टल में बुलाया, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप लोग समझाओ। एक बार भी फिर से पूछ रहे हो कि डिप्रेशन से बाहर कैसे जाए, बच्चे को कैसे निकालो। तो हम
प्रतिभा के दम पर साथियों जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, और आप लोगों से भी विशेष निवेदन है, हमारे जितने विद्यार्थी सुन रहे हैं, कि अपने अंदर तलाशो कि आप क्या हो। मैंने भी एक विचार लिखा था कि ना चेहरों में ना शहरों में। कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार कोई टीचर हमारी तारीफ कर देगा तो बहुत अच्छा रहेगा, हम अच्छे परसेंटेज बना लेंगे, तो हमारे माता पिता तारीफ कर देंगे, हमको लगता है कि हमें यहाँ कुछ पक्षी के पर टूट गए वो लहूलुहान है, उसके बाद भी वो उड़ने का प्रयास कर रहा है। सुनिएगा, एक चिड़ैया के पंख टूटे, एक चिड़ैया के पंख टूटे, मगर फिर भी उड़ूंगी, मन से ये आवाज गूंजे, एक चिड़ैया के पंख टूटे। यार टेस्ट में कम नंबर आ गए, हम एक बार फेल हो गए, तो क्या हम कुछ उल्टा सीधा करके बैठ जाएंगे क्या? आत्महत्या कर लेंगे क्या? घर से बाहर चले जाएंगे क्या? माता पिता को छोड़कर चले जाएंगे? और एक बात ये ध्यान रखना, ये 12वीं फेल विद्यार्थी कह रहा है, मैं 2 विषयों में फेल हुआ हूं, और मैंने रुक जाना नहीं से होकर पेपर देकर आया हूं। और सोचने वाली बात ये है कि जो विद्यार्थी जो टॉप हुए हमारी क्लास में, हम तो आज भी उनको चुनौती देते हैं कि जनता के बीच में आए, आज की जो करंट अफेयर है उनको 2 घंटा बोलकर दिखाएं। वो नहीं बोल पाते हैं, हम बोलते हैं। आज भी वो हमसे राय लेते हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट है, क्योंकि भाई मैं ये बताना चाह रहा था, हमारे जितने भी साथी है, हमारा उस समय आज भी कैसा दौर है, उस समय भी यही दौर था। बच्चों को एक ही चीज सिखाई जा रही, भाई परसेंटेज बनाओ, परसेंटेज बनाओ, यही तुम्हारी जिंदगी है। नहीं यार, निदा फाजली का एक बहुत प्यारा शेर है कि धूप में निकलो घटाओं में ना कर देखो, धूप में निकलो घटाओं में ना कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। तो हमने तो पास से जिए जिंदगी क्या है। जब मैं फेल हुआ तो हमारे एक संस्कृत के विद्वान सर हैं, वो मेरे घर आए, वो जानते थे कि यार ये वो मतलब 9th क्लास से मेरे को जानते हैं कि कोई बड़ी चरस है, वो जानते थे। वो मेरे घर आए, उन्होंने ये नहीं पूछा तू फेल हो गया है, तेरे कितने परसेंट आया, किस लिए फेल हुए। उन्होंने कहा बोले संदीप इसके पीछे कारण क्या है। तो मैंने सर से कहा कि सर मैं एक विचार कहूंगा और वही मेरा जवाब है। उन्होंने कहा बोले बेटा क्या? पारसिया में बहुत प्यारी कहावत है, मैं फेल किस हुआ इसलिए जवाब दे रहा हूं। पारसिया की बहुत प्यारी कहावत है कि मुझे तभी तक पैरों में जूते ना होने की शिकायत थी, मुझे तभी तक पैरों में जूते ना होने की शिकायत थी जब तक मैंने किसी इंसान को बिना पैरों के नहीं देखा था। काम मोहितम है निसार, तुझे कभी सुख शांति प्राप्त ना हो क्योंकि तूने निसार के जोड़े में से एक को जो काम से मोहित हो रहा था उसे निरपराध ही मार दिया, तुझे कभी शांति ना मिले। तो कविता तो जब कभी अंदर कुछ खुशी हो, कुछ दर्द हो, तो अचानक से शब्दों का रूप ले लेती है और भावनाओं को आसपास के क्षेत्र में जहाँ बच्चे कम हैं तो वो सब एक जगह इकट्ठा होकर एक सीएम राइस स्कूल बनाएंगे। और आपके स्कूल में 20 बच्चे थे, आपके स्कूल में 5 बच्चे थे, दोनों को मिलाकर यहाँ एक स्कूल बनाया गया। दोनों जगह एक एक टीचर थे, अब यहाँ तो एक ही टीचर में काम हो जाएगा। तो ऐसे करके लगभग अगर हम 10 स्कूल को एकत्रित करें तो 5 स्कूल के ही वहाँ शिक्षक कार्यरत रहेंगे, बाकी और 5 स्कूल के तो वो फ्री हो जाएंगे। और आप बोलते हो आप फिर संविदा भर्ती भी करवाते हो। यहाँ ये सवाल अगर खड़ा हो रहा है कि ये जो शिक्षकों की भर्ती हो रही है ये कहाँ जाएंगे, और जो पहले से अध्ययनरत हैं जो बच्चों को पढ़ाएंगे उनमें ही कटौती कर रहे हो। 2 सवाल हमारे पास जबरदस्त आके खड़े हो रहे हैं कि भाई एनईपी में ऐसा क्या होगा कि सारे शिक्षकों के बीच में भी तालमेल बैठा रहेगा और स्कूलों के बीच में भी आप बोलते हो कि व्यवस्थाएं भी बनेंगी। जो स्कूल पहले से जर्जर अवस्था में है, एनईपी का सबसे अच्छा एजेंडा ये है कि जो स्कूल जर्जर अवस्था में है, जो दूर दराज इलाकों में है, हम उन्हीं को सुव्यवस्थित करेंगे, एक सुंदर मॉडल स्थापित करेंगे। तो वो कब होगा? एक बहुत प्यारा शेर है कि उलझना हमें है बंजर जमीनों की हकीकत से, उलझना हमें है बंजर जमीनों की हकीकत से। उनका क्या, वो तो कागज पे फुलवारी दिखाते हैं, वो तो बना कर देते हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा बन चुका है, जबकि वहाँ पत्थर ही पत्थर है। तो सबसे पहले तो हम एनईपी को समझें कि ये है क्या, और अगर आप लोग चाहोगे इसको डीपली समझना तो कुछ विशेषज्ञ तो क्यों करना चाहिए, हमें पहले सही और गलत का पता तो तब तो हम उसका विरोध करें। तो सबसे पहले तो हम एनईपी के बारे में और कुछ जाने। आज हम लोगों की जितनी चर्चा है कि अफजल ने, फहीम भाई ने, भैया ने जो बताने का प्रयास किया
एक बार इनके लिए जोरदार तालियां कि साथियों ने मेहनत की और हम लोगों को बताने का प्रयास किया। और 2-3 सवाल भी निकल कर आए हैं। इसमें सरवण भैया ने, श्री राम जी ने पूछे कि एनईपी एक पॉलिसी आई गई, उसमें बहुत सारे कुछ बदलाव भी किए गए और उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी आई हैं। तो यार जब आई है, बहुत कुछ नया नया उसमें जुड़ा हुआ है, बहुत कुछ खूबसूरती से बताया जा रहा है, पर सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि यार इसमें इसके ऊपर जो बजट खर्च होने वाला है उसमें आपने बढ़ोतरी नहीं की। सबसे पहले 100% में से 6% खर्च हो रहा था, फिर 4% पे आया, फिर 3% पे आया, फिर 2 और अब 1। इसमें मतलब बजट में कोई खलबली नहीं मच रही। नहीं, पहले 8 और उसमें 4% था, तो अब मैंने कहा था उसमें 6% खर्च है, क्योंकि पहले तो खत्म कर दिया, 6% कैसे बढ़ा, ये सवाल है। और दूसरी चीज कि अगर सीएम राइस स्कूल खुलते हैं, उसने एक मैच्योरिटी डेवलप की अपने आप की, काफी समय से आर्टिकल वो उसने ट्रेनिंग ली भी और ट्रेनिंग दी भी। और एनईपी में हमारे एक सर हैं, उन्होंने बताया है इसको, उसके बाद इसने कुछ मोबाइल पे भी सर्च करा है, तो कुछ असमंजस की स्थिति है। जैसे वो लैंग्वेज को लेकर अभी वो कंफर्म नहीं है कि वो लैंग्वेज फ्रेंचाइज जो लैंग्वेज इसने बताई है कि वो विदेशी लैंग्वेज आप ले सकते हो, वो अभी पूर्णतः यार, जब जैसे फहीम भाई ने और ये सरवण भाई ने क्वेश्चन रखा कि भाई जब जो सब्जेक्ट है 5 उस वही उनको पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, तो ये अगर बच्चे ने माना कि अब हम क्लास में 32 बच्चे हैं और 10 बच्चों ने अलग अलग ले ली और 5 सब्जेक्ट तो पहले ही है, तो फिर भाई जब 10 और 10 15 मतलब 15 टीचर आएंगे क्या?